Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for current events. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है ना ही कोई पैकेज परचेज करना है, बिकॉज यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। सो करंट इवेंट की सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक यहाँ पर होगा, ठीक है, हो सकता है कि आप में से कई सारे लोग इसको पहली बार यहाँ पर सुन रहे हो और कई सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर इसके बारे में पहले से ही यहाँ पर पता होगा। सो करंट इवेंट्स में हम लोग जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इसमें हमारा जो पूरा का पूरा फोकस होगा, इसमें हम शुगर केन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर आपका गन्ना वगैरह होता है उसके ऊपर हमारा फोकस होगा और इसके लिए यहाँ पर एक प्राइस होते हैं जिसको बोलते हैं फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, जिसको हम FRP कहते हैं। तो अब ये फेयर एंड रिम्यूनरेटिव जो प्राइस होते हैं वो होते क्या है ना, इनका कनेक्शन जो है वो शुगर केन के साथ कैसे है और अभी ये पर्टिकुलर चीज जो है वो न्यूज में आपको क्यों देखने को मिल रही है, इसके बारे में आज का जो हमारा डिस्कशन है वो हम यहां पर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूज में क्यों है। तो रिसेंटली अभी क्या हुआ है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इशू किया है गवर्नमेंट रेजोल्यूशन विच विल अलाउ शुगर मिल्स टू पे द बेसिक फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइजेस इन 2 ट्रेंचेस, ठीक है। मतलब इसमें यहां पर ये बोला जा रहा है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहां पर अभी डिसाइड किया है, एक मतलब इन्होंने यहां पर एक रेजोल्यूशन जो है वो यहां पर इशू किया है, जिसमें से यहां पर क्या होगा कि जितने भी यहां पर शुगर मिल्स हैं, ठीक है, जहां पर बेसिकली यहां पर क्या होता है कि शुगर मिल में शुगर केन से रिलेटेड यहां पर काम होगा, तो उनको जो यहां पर बेसिक फेयर और रिम्यूनरेटिव प्राइस होता है FRP, वो 2 ट्रेंचेस में यहां पर दिए जा सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि मेरे पास यहां पर क्या है, शुगर केन है और उसके बाद यहां पर मैं अपना सामान लेके गया शुगर मिल के पास, तो शुगर मिल जो है वो यहां पर जो FRP होता है उसको मुझे 2 ट्रेंचेस में यहां पर प्रोवाइड कर सकता है ना। 2 ट्रेंचेस का मतलब क्या हुआ कि 2 इंस्टॉलमेंट में यहां पर जो पेमेंट वगैरह है वो यहां पर की जा सकती है। इस तरीके की बात महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है उसने यहां पर एक रेजोल्यूशन के तहत यहां पर बताई है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द चेंजेस इन द गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, है ना। जो गवर्नमेंट ने अभी यहां पर रेजोल्यूशन यहां पर बताया है उसमें यहां पर क्या क्या चीजें हैं जो आपको चेंज होती हुई दिखाई दी हैं। The first installment would have to be paid within 14 days of delivery of cane and would be as per the average recovery of the district। मतलब यहां पर आप ये कह सकते हैं कि जो यहां पर जैसे मान लीजिए कि जो भी शुगर केन है वो आपको यहां पर मिल गया, अवेलेबल हो गया, ठीक है। तो अब इसकी जो पहली इंस्टॉलमेंट यहां पर होगी वो आपको 14 दिनों में यहां पर पे करनी पड़ेगी एंड वुड बी एज पर द एवरेज रिकवरी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। मतलब कि जितना यहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो एवरेज रिकवरी की वैल्यू यहां पर डिसाइड करी गई है, मतलब इतना पेमेंट यहां पर मिलना चाहिए, है ना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, उसके बेसिस पे 14 दिन, जैसे ही आपको यहां पर केन मिल जाता है, गन्ना मिल जाता है, तो उसके 14 दिन में आपको पहली इंस्टॉलमेंट यहां पर देनी है। Farmers would get the second installment within 15 days of the closure of the mill after कैलकुलेशन ऑफ द फाइनल रिकवरी, है ना। मतलब यहां पर क्या है, आप ये कह सकते हैं कि जो फार्मर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने अपना गन्ना जो है वो उस पर्टिकुलर मिल को यहां पर प्रोवाइड किया है, उनको जो सेकंड इंस्टॉलमेंट यहां पर होगी, ठीक है, सेकंड इंस्टॉलमेंट वो 15 दिनों में यहां पर प्रोवाइड की जाएगी। जैसे मतलब यहां पर जो मिल होता है उसका पूरा का पूरा जैसे काम वगैरह यहां पर खत्म हो जाएगा, तो वहां पर क्या होगा, क्लोजर ऑफ द मिल आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ द फाइनल रिकवरी विच वुड टेक इनटू अकाउंट द शुगर प्रोड्यूस्ड एंड द इथेनॉल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बी हैवी और सी मोलेसिस। मतलब यहां पर यह बोला जाए कि इसमें क्या होगा कि पहली इंस्टॉलमेंट तो जैसे आप उनको गन्ना यहां पर डिलीवर करोगे उसके 14 दिन में यहां पर मिल जाएगी और फिर जब यहां पर क्या होगा कि पूरा का पूरा जब गन्ने का सीजन यहां पर खत्म हो जाएगा तो मिल यहां पर बंद हो जाएगी, तो उसके बाद यहां पर सारी चीजें जो है वो यहां पर देखेंगे, है ना, कि भाई कितना जो शुगर है वो यहां पर प्रोड्यूस किया गया, कितना इतना इथेनॉल वगैरह जो है वो यहां पर प्रोड्यूस किया गया, है ना। जैसे हम बायोफ्यूल वगैरह की बात करते हैं तो उसमें इथेनॉल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहां पर होगा। तो यहां पर क्या होगा कि जो भी अलग अलग तरीके की वैरायटी होती है उससे कितना चीजें यहां पर प्रोड्यूस करी गई हैं, उन चीजों को ध्यान में रखने के बाद, है ना, यहां पर क्या करेंगे, सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे 15 दिनों के बाद, है ना। जैसे यहां पर जो है वो यहां पर क्या होगा कि मिल यहां पर बंद होगी। Thus, instead of relying on the last season's FRP, farmers would be paid as per the current season's recovery, है ना। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, पहले यहां पर ये होता था कि पिछले साल का जो यहां पर FRP होता था, है ना, FRP मतलब फेयर एंड रिम्यूनरेटिव जो प्राइजेस यहां पर होते थे उनके बेसिस पे उनको पेमेंट किया जाता था। लेकिन अब यहां पर क्या होगा, सरकार ने ये बोला है, जो महाराष्ट्र की सरकार है उसने ये बोला है कि अब इनकी जो पेमेंट यहां पर होगी वो करंट सीजन की जो रिकवरी यहां पर है ना, मतलब कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितने बेनिफिट्स यहां पर हुए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उनको जो प्राइस है वो यहां पर दिए जाएंगे। पहले क्या होता था कि पिछले साल का जो है उसी के बेसिस पे यहां पर डिसाइड करके ये चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन अब यहां पर क्या होगा
कि करंट सीजन में कितनी रिकवरी हुई है, किस तरीके से यहां पर काम हुआ है, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो सरकार है वो यहां पर पेमेंट करने वाली है। ठीक है, तो ये इसमें कुछ चेंजेस जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। अब यहां पर क्या होता है कि ये सरकार ने जो है वो यहां पर डिसाइड किया है ना, मतलब सरकार ने अपने रिजोल्यूशन में इस तरीके की जो चीजें हैं वो यहां पर मेंशन करी हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो महाराष्ट्र के जो फार्मर्स है ना वो यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, है ना। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं कि ये मुख्यमंत्री जी हैं महाराष्ट्र के, श्री उद्धव ठाकरे। तो यहां पर बोला जा रहा है कि फार्मर्स यहां पर ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि दैट ये जो मेथड यहां पर ये यूज करने वाली है सरकार, इसकी वजह से यहां पर क्या होगा कि इनकी जो इनकम्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर यहां पर आपको इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। दे पॉइंट आउट दैट व्हाइल एफआरपी विल बी पेड इन द इंस्टॉलमेंट एंड विल डिपेंड ऑन एन अननोन वेरिएबल, देयर बैंक लोन्स एंड द अदर एक्सपेंसेस आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड फॉर एज यूजुअल। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि अभी यहां पर क्या हुआ है कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई मिल यहां पर आपको देखने को मिल रही थी, ठीक है, आप यहां पर लेकर गए, ठीक है, आपने जो केन है, शुगर केन, ठीक है, वो आपने यहां पर क्या कर दिया, इनको प्रोवाइड कर दिया। अब क्या होगा कि 14 दिन में आपको पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, फिर क्या होगा कि शुगर केन का सीजन यहां पर खत्म होगा, फिर यहां पर जो इंडस्ट्री थी, जो मिल थी, है ना, वो यहां पर आपको क्लोज होती हुई दिखाई देगी। फिर यहां पर कुछ एनालिसिस जो है वो यहां पर किए जाएंगे, है ना, कि भाई इस टाइम पर रिकवरी कितनी हुई है, कितना फायदा यहां पर हुआ है, नुकसान हुआ है। उसके बाद 15 दिन और लगेंगे, 15 दिन लगने के बाद यहां पर क्या है कि सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो आपको दी जाएगी। तो ये तो काफी डिले हो गया, है ना। लेकिन यहां पर क्या है कि जो फार्मर्स हैं उनके जो दूसरे एक्सपेंसेस वगैरह अगर आप देखोगे तो वो तो एज यूजुअल चलते रहेंगे ना, वो ये थोड़ा ना इंतजार करेंगे कि मिल बंद होगी तब इनको सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलेगी। तो ये प्रॉब्लम जो है, और इस बात को जो है वो फार्मर्स यहां पर बता रहे हैं। ऑल्सो फार्मर्स मोस्टली रिक्वायर अ लंप सम एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन अक्टूबर नवंबर बिकॉज देयर नेक्स्ट क्रॉप साइकिल डिपेंड्स ऑन इट। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होता है कि अब आप जो है जैसे पैसे एक साथ मिल जाते हैं तो हम उसको कहीं पर यूटिलाइज कर लेते हैं सही तरीके से। अगर आधा आधा करके आप प्रोवाइड करोगे तो उतना अमाउंट आप दे नहीं रहे हो, तो इसकी वजह से यहां पर क्या है कि प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अगली जो यहां पर क्रॉप साइकिल है वो इस बात के ऊपर आपको डिपेंड करती हुई दिखाई देगी। अगर उनको एक बार पूरा लमसम अमाउंट यहां पर मिल जाएगा तो वो अगली जो यहां पर खेती है उसकी तैयारी यहां पर कर पाएंगे, है ना। तो ये प्रॉब्लम जो है ये यहां पर फार्मर्स की तरफ आपको देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से वो सरकार का यहां पर विरोध कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहां पर समझते हैं कि जो ये एफआरपी होता है ये होता क्या है ना। अब आपको और अच्छे से चीजें यहां पर क्लियर हो जाएंगी। अब जो यहां पर एफआरपी के बारे में बात करें, अभी तो हमने नॉर्मल लेमन शब्दों में जो है वो पैसे की बात यहां पर करी है, लेकिन ये एफआरपी है क्या। देखो, एफआरपी इज द प्राइस डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट विच मिल्स आर लीगली बाउंड टू पे टू फार्मर्स फॉर द केम, ठीक है, प्रोक्योर्ड फ्रॉम देम। मतलब कि जो भी केन यहां पर प्रोक्योर की जाता है, जैसे मान लीजिए कि कोई किसान है वो यहां पर अपना गन्ना जो है वो लेकर जाता है, कहां पर लेकर जाएगा, जो भी यहां पर शुगर केन से रिलेटेड मिल्स वगैरह होती है वहां पर लेकर जाएगा, और वहां पर क्या करेंगे, वहां पर जो है वो अपना सामान बेचेंगे। तो एफआरपी मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा प्राइस यहां पर डिक्लेयर किया गया है, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा एक ऐसा प्राइस यहां पर डिक्लेयर किया गया है कि इतना पैसा जो है वो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, मिल्स को यहां पर यह बोला गया है कि आपको फार्मर्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा। मतलब आप लीगली यहां पर क्या है कि बाउंड है कि इतना पैसा तो आपको देना पड़ेगा। जैसे एमएसपी होता है ना, जैसे बाकी चीजों के लिए यहां पर एमएसपी होता है ना, जैसे वीट के लिए, राइस वगैरह के लिए एमएसपी है, उसी तरीके से जो एफआरपी होता है वो केन के लिए होता है, गन्ने के लिए जो है वो एफआरपी होता है, एमएसपी नहीं होता है। ठीक है, मिल्स हैव द ऑप्शन ऑफ साइनिंग एन एग्रीमेंट विद द फार्मर्स व्हिच वुड अलाउ देम टू पे द एफआरपी इन इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि कोई यहां पर जो मिल्स वगैरह है उनके पास यहां पर ये अधिकार होता है कि वो फार्मर्स के साथ यहां पर इंस्टॉलमेंट यहां पर कर ले और उनका जो भी पैसा वगैरह होगा वो इंस्टॉलमेंट में यहां पर दे देंगे। तो ऐसी भी यहां पर जो है वो सुविधा यहां पर करी गई है। Delays in payment can attract an interest up to 15% per annum, and the sugar commissioner can recover unpaid FRP as dues in the revenue recovery by attaching properties of the mills। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप यहां पर पेमेंट नहीं देते हैं समय पर तो 15% तक का आपको यहां पर इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा, है ना। 100 रुपए वापस करने थे, 15% इंटरेस्ट रेट, तो 115 रुपए आपको देने पड़ेंगे। और अगर मान लीजिए कि यहां पर और भी ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर होती है ना, रिकवरी आपको देखने को नहीं मिल रही है, तो यहां पर जो शुगर कमिश्नर आपको देखने को मिलेंगे वो आपकी प्रॉपर्टीज वगैरह जो है उनको भी यहां पर क्या कर सकते हैं, उसको भी यहां पर सील कर सकते हैं और उसके बेसिस पे यहां पर जो पैसा होगा वो यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि फार्मर्स को इनकम को जो यहां पर इंश्योर करना है ना, जो केन से यहां पर अपनी इनकम को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके लिए काफी अच्छा साधन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। द पेमेंट ऑफ एफआरपी अक्रॉस द कंट्रीज is governed by the Sugarcane Control Order 1966 issued under the Essential Commodities Act 1955 which mandate payment within 14 days of the date of delivery of the cane। मतलब यहां पर ये बोला गया है कि आज के टाइम पीरियड पर जो भी पेमेंट वगैरह होती है एफआरपी वाली,
उसको यहाँ पर इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है वो 1955 का, ठीक है, उसके कंट्रोल ऑर्डर 1966 के तहत यहाँ पर बोला गया है कि जैसे यहाँ पर केन की डिलीवरी यहाँ पर हो जाएगी, उसके आपको 14 दिन में जो है वो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको जो पेमेंट है वो यहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी, है ना। अभी महाराष्ट्र ने उसमें चेंज किए हुए हैं, इंस्टॉलमेंट में यहाँ पर बात हो रही है। अदरवाइज यहाँ पर क्या था, पहले रूल ये था कि भाई आपको एक साथ यहाँ पर पूरा पैसा देना पड़ेगा। इट हैज बीन डिटरमाइंड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस एंड द अनाउंस्ड बाय द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। अब यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। देखो एमएसपी जो होता है, जिसको हम बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना, ये डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड करता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम बोलते हैं CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। अब इनकी जो भी रिकमेंडेशंस होती हैं वो यहाँ पर क्या है कि वो रिकमेंडेशंस हैं, इनको फाइनल करने का जो काम होता है वो किसका होता है, वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का यहाँ पर फाइनल करेंगे। मतलब जो भी यहाँ पर प्राइजेस वगैरह होते हैं उनको फाइनल कौन करता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा। उसी तरीके से जो भी यहाँ पर ये FRP होता है, FRP की जो रिकमेंडेशन होती है वो CACP यहाँ पर प्रोवाइड करेगा, और उसके बाद जो भी अनाउंसमेंट यहाँ पर होगी वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा की जाती है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा FRP वाला जो सिस्टम है वो यहाँ पर काम करेगा। FRP जो है वो केन से रिलेटेड है, गन्ने से रिलेटेड आपको देखने को मिलता है। CACP जो है ये एक अटैच ऑफिस आपको देखने को मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जिसके मिनिस्टर आपको श्री नरेंद्र सिंह तोमर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उसके अंतर्गत ये मिनिस्टर है और मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आपको देखने को मिलेगा। और एक एडवाइजरी बॉडी है हुज रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा इसकी जो भी यहाँ पर चीजें होती है कि MSP इतना होना चाहिए, FRP इतना होना चाहिए, वो सब चीजें रिकमेंडेशंस होती है, बाइंडिंग नहीं होती है। बाइंडिंग कौन करेगा भाई, मतलब कौन इसमें डिसीजन लेता है, वो लेता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के जो चेयरपर्सन होते हैं, है ना, इसकी चेयरपर्सनशिप किसके पास देखने को मिलेगी, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। मतलब कि जो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो आपको यहाँ पर इसके चेयरमैन अभी आपको देखने को मिलेंगे। द FRP इज बेस्ड ऑन द रंगराजन कमेटी रिपोर्ट ऑन रीऑर्गेनाइजिंग द शुगर केन इंडस्ट्रीज। तो ये भी याद रखिएगा जो FRP वाला चीजें यहाँ पर निकल कर सामने आई थी, है ना, कि शुगर केन इंडस्ट्रीज को अगर हमको यहाँ पर रीऑर्गेनाइज करना है, थोड़ा रिफॉर्म लाना है, तो हमें यहाँ पर क्या है कि FRP जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो कि शुगर केन के लिए, गन्ने के लिए आपको देखने को मिलता है। तो ये रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पे आया था। तो काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। FRP डिसाइड कौन करेगा, CACP, है ना, लेकिन फाइनल जो डिसीजन होगा वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स लेगा, जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और FRP वाला जो कॉन्सेप्ट है वो रंगराजन कमेटी की जो रिपोर्ट है ना, उसके बेसिस पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। समझ में आ गया सबको। तो ये है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइजेस, तो इसके बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हम यहाँ पर FRP को अनाउंस करते हैं कुछ फैक्टर्स होंगे, है ना, ऐसी तो कुछ भी यहाँ पर प्राइस नहीं डिसाइड हो जाएगा ना, हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर क्या है कि शुगर केन को जब हमने प्रोड्यूस किया है तो उसमें कितना कॉस्ट आया है ना, रिटर्न टू द ग्रोवर्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव क्रॉप्स एंड द जनरल ट्रेंड ऑफ प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, है ना, मतलब आसपास के या मार्केट में जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज हैं उनका प्राइस यहाँ पर कितना चल रहा है, और जो भी यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको रिटर्न भी तो मिलना चाहिए। अभी 100 रुपए की खेती मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, मुझे 70 रुपए 80 रुपए मिल रहे हैं, तो अगली बार से मैं थोड़ा ना करूंगा, क्यों, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट ही फुलफिल नहीं हो रही, जितना मैंने इन्वेस्ट किया था उतना भी पैसा हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो मैं तो लॉस मेकिंग में यहाँ पर जा रहा हूँ ना। अवेलेबिलिटी ऑफ शुगर टू कंज्यूमर एट द फेयर प्राइस, है ना, कितना यहाँ पर शुगर वगैरह की रिक्वायरमेंट है और अभी कितनी रिक्वायरमेंट है ना, वो भी चीजें आपको देखने को मिलती है। प्राइस एट विच शुगर प्रोड्यूस फ्रॉम द शुगर केन इज सोल्ड बाय द शुगर प्रोड्यूसर, है ना, तो यहाँ पर क्या है कि प्राइस एट विच शुगर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द शुगर केन इज सोल्ड बाय द शुगर प्रोड्यूसर्स, ठीक है, कि जितने में वो बना है उसको बेचेंगे कितने पे, इसके ऊपर भी डिसाइड होगा। फिर उसके बाद रिकवरी ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर केन, मतलब शुगर केन से यहाँ पर कितना शुगर जो है वो आपको प्रोवाइड होता है, इन सब चीजों के बेसिस पे जो होता है वो FRP डिसाइड करेंगे। मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों तरफ से जो फार्मर्स है उनका भी बेनिफिट यहाँ पर हो और सरकार को भी चीजें जो है वो यहाँ पर नुकसान में देखने को ना मिले, और जो डिमांड सप्लाई है वो भी प्रॉपर तरीके से बैलेंस यहाँ पर रहे। तो इन सब चीजों के बेसिस पे क्या होता है कि FRP जो है वो यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। द रियलाइजेशन मेड फ्रॉम द सेल ऑफ द बाई प्रोडक्ट विथ मोलासेस, ठीक है, बेगेसेस एंड द प्रेस मड और देयर जो भी इंपुटेड वैल्यू वगैरह होती है ना, जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बाई प्रोडक्ट्स वगैरह है उनका कितना यूज होगा, किस तरीके से यहाँ पर होगा, इसके ऊपर भी फोकस करेंगे। रीजनेबल मार्जिन फॉर द ग्रोवर्स
ऑफ द शुगर केन ऑन द अकाउंट ऑफ रिस्क एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो मार्जिन वगैरह भी यहाँ पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि आज के टाइम पीरियड पर क्या है कि हम लोग बायोफ्यूल के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। इथेनॉल वगैरह का प्रोडक्शन यहाँ पर होगा, तो इन्हीं सब प्रोसेस से यहाँ पर होगा, तो उनके जो बाई प्रोडक्ट वगैरह होते हैं उनका किस तरीके से हम यूज करेंगे, उसकी कितनी रिक्वायरमेंट वगैरह है, इन सब चीजों के ऊपर भी वो यहाँ पर डिपेंड करती है। तो काफी सारे फैक्टर्स आपको देखने को मिले, जिनके बेसिस पे यहाँ पर क्या होता है कि जब एफआरपी को अनाउंस किया जाता है उससे पहले इन सब चीजों को यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। समझ में आ गया? चलिए, अभी यहाँ पर ये एफआरपी पेड कैसे होता है? एफआरपी इज बेस्ड ऑन द रिकवरी ऑफ शुगर फ्रॉम द केन, है ना, मतलब पूरा का पूरा जो यहाँ पर एफआरपी है वो इस बात पे निर्भर करता है कि गन्ने से यहाँ पर कितना का कितना जो है वो शुगर यहाँ पर मिला है ना। कई गन्ने जो होते हैं वो मीठे होते हैं, कई नहीं होते हैं, तो कितना शुगर यहाँ पर मिला है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। FRP has been fixed at ₹2900 per ton at a base recovery of 10% for the sugar season of 2021-2022। मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि FRP जो यहाँ पर 2021-22 के लिए यहाँ पर फिक्स किया गया था, वो यहाँ पर ये बोला गया था कि 1 टन के लिए, है ना, यहाँ पर क्या होगा 2900 रुपीज जो है वो यहाँ पर फिक्स किए गए थे, है ना, कि 2900 रुपीज जो है वो यहाँ पर मिलेगा। शुगर रिकवरी इज द रेशियो बिटवीन द शुगर प्रोड्यूस्ड वर्सेस केन क्रस्ट एक्सप्रेड एज अ परसेंटेज। मतलब यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर जैसे ये बोला जा रहा है ना, रिकवरी कितनी है 10% है, तो इसका मतलब ये हुआ कि शुगर रिकवरी का मतलब ये हुआ कि रेशियो है ये कि कितनी शुगर यहाँ पर प्रोड्यूस हुई। अब जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर क्या किया, हमने जो है वो 10 केजी जो है वो, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, कि 10 केजी जो है वो आपको शुगर मिली है, और उसके लिए आपने क्या किया है कि 100 केजी जो है वो यहाँ पर क्या किया है कि जो शुगर केन है वो आपने क्रश किया। तो इससे अगर हम परसेंटेज यहाँ पर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी 10%। तो ये जो चीज यहाँ पर होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिकवरी। ठीक है, द हाइयर द रिकवरी द हाइयर इज द एफआरपी। तो जितना यहाँ पर क्या होगा, जितनी ज्यादा आपको रिकवरी देखने को मिलेगी, मतलब जितना आपका शुगर केन होगा उससे जितना ज्यादा शुगर यहाँ पर मिलेगा उतना ज्यादा यहाँ पर एफआरपी होगा, एंड हाइयर इज द शुगर प्रोड्यूस्ड। और इसी से क्या होगा कि आप ये कह सकते हैं कि जब रिकवरी ज्यादा होगी तो एफआरपी ज्यादा होगा और शुगर भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो शुगर आपको मिल रहा है ना केन से, उसका अमाउंट भी ज्यादा हो गया, तभी तो एफआरपी ज्यादा मिल रहा है। तो ये चीज जो होती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, एफआरपी को इस तरीके से यहाँ पर पे किया जाता है। अब शुगर केन के बारे में भी देख लेते हैं कि शुगर केन है क्या। देखो, टेम्परेचर कितना यहाँ पर आवश्यक होता है, अगर आप देखेंगे तो टेम्परेचर जो है वो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलेगा, है ना, और हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होगा, जहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिले। एवरेज टेम्परेचर जो है वो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलता है। फिर अगर हम बात करेंगे रेनफॉल के बारे में, तो रेनफॉल में बोला गया है कि करीब 75 से 100 सेंटीमीटर जो है वो रेनफॉल यहाँ पर होना चाहिए। सॉइल टाइप में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि डीप रिच लोमी सॉइल की यहाँ पर आवश्यकता है ना, मतलब लोमी सॉइल की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। और अगर हम हमारे देश में देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो शुगर केन यहाँ पर प्रोड्यूस करता है स्टेट, वो कौन सा है, वो यूपी है। ठीक है, यूपी में अभी के टाइम पर जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है श्री योगी आदित्यनाथ जी। सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, बिहार। सबसे ज्यादा जो शुगर प्रोडक्शन होता है वो उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता था कि जो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का वो कौन है, वो इंडिया है। पहले नंबर पर आपको जो है वो ब्राजील देखने को मिलता था। ठीक है, अच्छा, पहले याद रखिएगा एक क्वेश्चन आता था स्टैटिक जीके में कि शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड जो है वो पहले क्यूबा को बोलते थे, लेकिन अब क्यूबा को नहीं बोलते हैं। ठीक है, अब जो है वो ब्राजील को बोलते हैं, और इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं शुगर केन के बारे में, तो शुगर केन के बारे में भी पता होना आवश्यक है। अब उसके बाद बोला जा रहा है कि जो शुगर केन है ना, इसमें आप अलग अलग तरीके की वेराइटीज ऑफ सॉइल में जो है हम इसको यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं, जैसे सैंडी हो गया, क्ले हो गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि बस इसमें इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि शुगर केन में ना पानी की बहुत जरूरत होती है ना, तो पानी बहुत ज्यादा यहाँ पर लगता है, तो वो चीज आपको यहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अब आप ये कह सकते हैं कि इसमें मैनुअल लेबर की आवश्यकता होती है ना, इसको बोने के लिए, है ना, जो इसको यहाँ पर हम बोते हैं, इसकी जो कली लगाते हैं और इसको काटने में मैनुअल लेबर यहाँ पर लगेगा। इट इज द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़, जैगरी, है ना, फिर उसके बाद खंडसरी, और उसके बाद मोलासिस वगैरह, ये सब चीजें मिलती हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये जैगरी है, गुड़ जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। और स्कीम फॉर एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू शुगर अंडरटेकिंग एंड नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स आर द टू ऑफ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू सपोर्ट शुगर केन प्रोडक्शन एंड द शुगर इंडस्ट्रीज। मतलब सरकार के द्वारा भी यहाँ पर क्या है कि जो शुगर इंडस्ट्रीज हैं, है ना, शुगर केन प्रोडक्शन है, उसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पर क्या है कि स्कीम फॉर एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू शुगर अंडरटेकिंग्स ये है, और नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, क्योंकि हम बायोफ्यूल्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं,
तो सरकार जो है इस तरीके की स्कीम्स के तहत यहाँ पर जो शुगर इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर यहाँ पर फोकस कर रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से किया था? महाराष्ट्र गवर्नमेंट से। उन्होंने बोला था कि इंस्टॉलमेंट पे हम यहाँ पर एफआरपी प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये हमने देखा। एफआरपी होता क्या है ना, कौन डिसाइड करता है, सीएसीपी क्या है, सीसीईए क्या है ना, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, और इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। रंगराजन कमेटी की जो है उसकी रिकमेंडेशन पर यहाँ पर आपको ये देखने को मिला। ये चीज़ें मैंने आपको बताई। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो मैंने यहाँ पर आपको ये पॉइंट बताया था कि ये जो पॉइंट है ये रंगराजन कमेटी की रिकमेंडेशन पर आया। फिर एफआरपी कैसे डिसाइड होता है ना, उसके बाद एफआरपी को कैसे पे किया जाता है, रिकवरी रेट यहाँ पर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया। और फिर शुगर केन के बारे में बताया कि भाई पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा लीडिंग प्रोड्यूसर है दुनिया भर में, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा होता है, और सेकंड नंबर पर इंडिया आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस करी। फिर गवर्नमेंट यहाँ पर किस तरीके की पॉलिसीज़ यहाँ पर चला रही है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने, जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है, जो उसने यहाँ पर डिसाइड किया है कि हम इंस्टॉलमेंट में एफआरपी जो प्रोवाइड करेंगे, उस पर आपका क्या ओपिनियन है ना, कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप इस बात को जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बाकी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी यूट्यूब चैनल यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। ठीक है, जिसमें आपको पूरा कंटेंट और एक्सप्लेनेशन जो है वो हिंदी माध्यम में यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो आप इसको भी यहाँ पर ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर क्लास 12 तक की जो क्लासेस होती हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, तो 100% यहाँ पर फ्री क्लासेस हैं। और आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पर सभी क्लास, सभी सब्जेक्ट की वीडियोस को एक अरेंज फॉर्मेट पे प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आपको ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज ही विजिट करके अपनी प्रिपरेशन जो है उसको आप ज़रूर स्टार्ट करें। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दूसरे दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर ज़रूर शेयर करें, ताकि इसके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन्हें भी यहाँ पर पता चले। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।